तालिबान के लिए मोदी ने ये क्या कर दिया? पूरे अफगानिस्तान में गूंजा भारत का नारा, 3 ट्रिलियन के खजाने पर भारत कब्जा, पाकिस्तान चीन को खतरनाक झटका। अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत अब पूरी तरह बदल चुकी है और इस बदलाव के पीछे है मोदी सरकार की एक ऐसी सीक्रेट चाल जिसने इस्लामाबाद, बीजिंग और वॉशिंगटन तक में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान जिस अफगानिस्तान को अपनी जागीर समझता था, आज वहां भारत का परचम लहरा रहा है, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। ये है डोभाल जयशंकर की मास्टर स्ट्रेटेजी। भारत ने सॉफ्ट पावर, शांति कूटनीति और दूरदर्शिता से तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान जहां $3 ट्रिलियन का खनिज खजाना छिपा है, अब भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक बन चुका है। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा, पाकिस्तान ने मिठाइयां बांटी, लगा कि तालिबान के जरिए भारत को घेर लेंगे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। तालिबान अब सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं, एक सरकार है और यही गलती पाकिस्तान के ताबूत में पहला कील बनी। टीटीपी यानी पाकिस्तान के दुश्मन तालिबान की शरण में थे। पाकिस्तान ने कहा इन्हें भगाओ, तालिबान ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दुश्मन यानी हमारे दोस्त। और यहीं से शुरू हुआ भारत का असली खेल। नई दिल्ली में शुरू हुई चुपचाप तैयारी। भारत ने तालिबान से सीधा संवाद शुरू किया। जब दुनिया तालिबान को आतंकी कह रही थी, भारत ने 500 टन गेहूं, वैक्सीन और दवाइयां भेजी। 2022 में काबुल में भारतीय तकनीकी टीम बैठा दी गई। 2023-2024 में जब पाकिस्तान तालिबान रिश्ते टूटे, भारत ने पर्दे के पीछे से मीटिंग्स बढ़ा दी। और फिर आया जनवरी 2025, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। मई 2025 एस जयशंकर ने खुद तालिबान को कॉल किया और तालिबान ने कश्मीर पर भारत का पक्ष लिया। ये था अफगानिस्तान में भारत का ओपनिंग गेम। लेकिन असली हमला अब शुरू हुआ। जुलाई 2025 संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव आया। तालिबान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग थी। भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, पूरी दुनिया हैरान। लेकिन तालिबान समझ गया, भारत उसके साथ है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय कवर चाहिए था, वो भारत ने दे दिया। अब तालिबान भारत से सिर्फ रोटी नहीं, सीधा निवेश मांग रहा है। पाकिस्तान को बाईपास कर भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से कनेक्शन बना लिया। तालिबान ने $35 मिलियन के निवेश की पेशकश कर दी। सोना, लोहा, संगमरमर खनिज खजाने के खजाने भारत के लिए खोल दिए। तालिबान ने भारत को प्रस्ताव भेजा है, आइए और हमारी खदानों में निवेश कीजिए। भारतीय व्यापारी भी पन्ना, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तलाश में पंशीर में पहुंच चुके हैं। चीन ने अरबों डॉलर के वादे किए थे, तालिबान समझ चुका है। चीन सिर्फ इस्तेमाल करता है, जबकि भारत ने सलमा डैम और संसद जैसी इमारतें गिफ्ट की हैं। अब तालिबान के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं, भारत हमारा भरोसेमंद सहयोगी है। और ये सब देखकर अमेरिका चुप है, रूस एक्टिव है। जुलाई 2025 में रूस ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी। भारत की स्ट्रेटेजी को मुहर मिल चुकी है। भारत अब अफगानिस्तान के खजाने का असली दावेदार बन चुका है। और क्या अगला कदम पीओके होगा? भारत की ये नई विदेश नीति अब गुटनिरपेक्षता नहीं, ऑफेंसिव डिफेंस की है। अब भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा, चाहे दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े या दोस्त से भिड़ना। अब ये खेल भारत के हाथ में है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।